चलिए आज सुनते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। मेघ आए, जैसे कि हमें नाम से ही लग रहा है मेघ आए। मेघ आने पर हम किस प्रकार से प्रसन्न हो जाते हैं, खुशी से झूम उठते हैं और बाहर निकलकर दरवाजे खिड़कियां खोलकर हम आसमान को देखते हैं। मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे भी उनकी प्रतीक्षा में होते हैं। जब वो भी बिना पानी के मुरझा जाते हैं तो वो भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। मेघों के आते ही किस प्रकार से प्रकृति जो है सब अपने अपने ढंग से उसको निहार रहे होते हैं, उसका स्वागत कर रहे होते हैं। कोई नाच गाकर तो कोई मिलन के आंसू बहाता है, कोई दरवाजे की ओर से झांक कर तो कोई पानी भरी परात लाकर हर कोई वर्षा का स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। चलिए तो आज हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। उन्हें बन ठन के संवर के क्यों कहा गया है? बन ठन के संवर के मीन्स जब वो काले काले रूप में आते हैं तो उन्हें सज संवर कर की तुलना की गई है। काले काला 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 रूप जो उनका है, जब बादल आते हैं तो आसमान कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, काले काले बादल दिखाई देते हैं। उन्हीं के लिए बन ठन के संवर के की तुलना की गई है। मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? भारतीय परंपरा में मेहमान जो हैं वो भी बन ठन कर आते हैं, सज संवर कर आते हैं। इसीलिए मेघों को मेहमान की संज्ञा दी गई है, उन्हें बन ठन कर कहा गया है। क्योंकि वर्षा जब आती है तो बादल जल से भरे होते हैं और इसीलिए उन्हें बनना ठनना और संवरना प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया गया है। हवा ने बादलों का स्वागत कैसे किया? वर्षा ऋतु में आसमान में बादलों के आने का जब संदेश पता चला तो हवा भी उनके स्वागत में आगे आगे नाचते गाती चलने लगी। तो जब मेघ आते हैं, जब वर्षा ऋतु आने की संभावना होती है तो उससे पहले जो है हवा तेज़ तेज़ चलना शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे वो भी मेघों का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी हो। दरवाजे व खिड़कियां खुलने का क्या कारण था? मेघों के आने का संदेश पाकर हवा भी चलने लगी, मौसम भी सुहावना हो गया। तो ऐसे सुंदर मौसम का आनंद लेने और मेघ रूपी मेहमानों को देखने की उत्सुकता में लोगों ने अपने घरों के खिड़की दरवाजे खोल दिए। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया आपको, जब बहुत गर्मी होती है और बहुत गर्मी के बाद बारिश होने की संभावना होती है तो हम सब छोटे बड़े बुजुर्ग सब जो है खुश हो जाते हैं, मौसम का आनंद उठाते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। बच्चे जो हैं वो बारिश में नहाना शुरू कर देते हैं, अपनी नाव बनाते हैं, पानी में खेलना शुरू कर देते हैं। ऐसे लगता है प्रकृति भी, पेड़ पौधे भी सब जो हैं, लताएं जो हैं सूख जाती हैं पेड़ों की पानी के बिना, सब जैसे उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी हों। पाहुन जो आए हों, पाहुन मीन्स मेहमान। इस कविता में क्या बताया है कि मेघों का वर्णन करते हुए बताया है कि उनका स्वागत सत्कार जो है एक मेहमान की तरह किया गया है। जिस प्रकार से लोग मेघों को देखकर बहुत खुश होते हैं और प्रकृति में भी हलचल मच जाती है। तो पाहुन जो आए हों, जैसे मेहमान हमारे घर में आते हैं, बन ठन के संवर के आते हैं, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। उसी प्रकार से उनका वर्णन किया गया है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़े पीपल को किसकी संज्ञा दी गई है? बूढ़ा पीपल, बुजुर्ग की संज्ञा दी गई है। अधिक उम्र वाले लोगों को अधिकांशतः बुजुर्ग कहा जाता है। जिस प्रकार आने वाले मेहमानों से पहले कौन मिलता है? घर के बड़े बुजुर्ग मिलते हैं। उसी तरह से मेघ रूपी मेहमानों के आने पर बूढ़े पीपल ने उनका स्वागत किया। क्यों? उसको बुजुर्ग की संज्ञा दी गई है। मेघ की तुलना किससे की गई है?
किसी दामाद से की गई है, गांव के किसी दामाद से की गई है। वे कहाँ कितने समय बाद आए हैं? वे अपने ससुराल 1 वर्ष के बाद आए हैं और बहुत बन-ठन कर आए हैं, संवर कर आए हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई मेहमान शहर से गांव आया हो। उसी प्रकार से वर्षा के मेघ भी 1 बरस के बाद सज संवर कर साफ सुथरे जल से भरकर आए हैं। इसीलिए मेघों की तुलना किससे की गई है? गांव के किसी दामाद से की गई है। लता ने बादलों को क्या कहकर उलाहना दी थी? क्यों दी थी? बादल रूपी मेहमान को जब देखा, लता ने देखा बरस बाद सुधी लीनी, तो उसने ये उलाहना दिया कि बरस बाद तुम्हें मेरी याद आई है। अब तक आप कहाँ थे? लता ने मेघों अर्थात बादलों को ये बात इसलिए कही क्योंकि कई वर्षों तक उनसे ना मिलने बादलों को देर से वो नाराज़ थी, बहुत नाराज़ थी। इसी कारण लताओं ने बादलों को देर से आने का उलाहना भी दिया। ताल। ताल किसका प्रतीक है? हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। कवि का कहने का मतलब है कि तालाब में लहरें उठ रही हैं, उनका जल भी ऐसे लग रहा है जैसे वो भी खुश हो गया हो, चमक उठा हो। हर्षाया ताल मीन्स जैसे तालाब भी खुश हो गया हो। मानो मेहमान के पैर धोने हेतु पानी परात में भरकर लाया हो। क्यों? क्योंकि वर्षा का आगमन हुआ है और तालाब जो है वो ऊपर तक भर गया है और वह बहुत ही मनमोहक लग रहा है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। मेघों के आने पर क्षितिज कैसा लग रहा था? तो सबसे पहले क्षितिज। क्षितिज का क्या अर्थ है? क्षितिज मीन्स वह स्थान जहाँ धरती और आकाश आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। मेघों के आने से क्षितिज कैसा दिखाई दे रहा था? जब जल से भरे काले मेघ आकाश में छाने लगे तो क्षितिज में अंधेरा सा छा गया। ऐसे लगा जैसे चारों ओर अंधेरा हो गया हो और फिर क्षितिज में बिजली भी चमकने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ कि अब तो पक्का बारिश होगी। जब बिजली चमकती है और मेघ अपने काले रूप में दिखाई देते हैं तो हम कहते हैं अब तो पक्का बारिश होगी। जब मेघों का मिलन धरती से हुआ तो क्या हुआ? धरती रूपी प्रेमिका का मिलन जब मेघ रूपी प्रेमी से हुआ तो जो इतने समय बाद उनका मिलन हुआ था, खुशी में उनके सब्र का बांध टूट गया और उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके। पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है कि जब लंबे विरह के बाद दोनों का मिलन हुआ तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए, अर्थात वर्षा की बूंदें टप टप कर बरसने लगी। क्षमा करो गांठ खुल गई भ्रम की। तो अब तक उनका ये भ्रम बना हुआ था कि बादल आएंगे या नहीं आएंगे, प्यास बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन जब बादल आ गए तो उनका ये जो भ्रम था वह दूर हो गया। संदेह करने के लिए उन्होंने कहा कि हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। क्यों? धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई, इसीलिए कवि ने कहा कि हे मेघो हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमारा संदेह दूर हो गया कि बारिश आएगी या नहीं आएगी। मेघ आए कविता में कौन से रीति रिवाजों का वर्णन किया गया है? तो इसमें कौन से रीति रिवाज का वर्णन किया गया है कि गांव में कोई विशेष अतिथि आता है तो गांव के लोग मिलजुल कर उनका स्वागत करते हैं। बुजुर्ग उसकी जुहार करता है, जुहार में स्वागत करता है। अतिथि के पांव धोने के लिए परात में पानी भरकर लाया जाता है। और जो प्रेमिका है एकदम सबके सामने नहीं आती, जैसे शहर में तो स्त्रियाँ आमने सामने मिलती हैं, गांव में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर किवाड़ के पीछे से मंद स्वर में उसे देर से आने का उलाहना देती हैं। पेड़ झुक झांकने लगे। मेघों के आने पर पेड़ कैसे प्रतीत हो रहे थे? तो पेड़ ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे भी गर्दन उठाकर
उचका कर मीन्स गर्दन उठा उठा कर लगातार जैसे बादलों की प्रतीक्षा कर रहे हों। कहने का तात्पर्य है ऐसे लग रहे थे वे भी जैसे उसका इंतज़ार कर रहे हों। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। धूल भागती हुई कैसे लग रही थी? जैसे अतिथि के गांव में आने पर महिलाएं जो थी वो क्या कर रही थी? छिप रही थी। गांव में क्या होता है, महिलाएं जो हैं वो मर्दों को देखकर, पुरुषों को देखकर पर्दा कर लेती हैं, छिप जाती हैं, इधर उधर भागती हैं। ठीक उसी प्रकार से धूल भी गांव की स्त्रियों की भांति लग रही थी। कहने का मतलब ये ऐसे लग रहा था जैसे धूल बहुत तेज़ चल रही हो। क्यों? क्योंकि जब मेघों में काले काले रूप धारण कर लेते हैं, आंधी चलने लग जाती है, हवा तेज़ चलने लगती है, तो उसकी तुलना की गई है कि वो भी ऐसे लग रही थी जैसे वो भाग रही हो, घाघरा उठाकर भाग रही हो। नदियाँ किसकी भांति बादलों को निहार रही थी और क्यों? जैसे गांव में अतिथि के आने पर गांव की महिलाएं अपने घूंघट से अतिथि को देखती हैं, ठीक उसी प्रकार से नदियाँ क्या कर रही थी? बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी। उसी प्रकार से नदियाँ भी बादलों को देख रही थी, क्योंकि बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अतिथि के रूप में सज धज कर वो भी काफ़ी दिनों के बाद आई हों। इस पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? पेड़ झुक झांकने लगे, कि मेघों के आने पर पूरी प्रकृति ही उत्सुक दिखाई दे रही थी, प्रसन्नचित्त दिखाई दे रही थी। पेड़ भी गर्दन उठाकर बादलों को देख रहे थे, आंधी भी चल रही थी और नदियाँ भी बहुत प्रसन्नचित्त अवस्था में मेघों को निहार रही थी। बूढ़े पीपल, पीपल का पेड़ जो है, पीपल के लिए बूढ़े शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? क्यों किया गया है? जैसा कि सब जानते हैं कि पीपल का पेड़ बहुत दीर्घजीवी होता है, लंबी आयु होती है उसकी। उसकी शाखाओं पर अनेक पक्षी अपने घोंसलों का निर्माण करते हैं। पीपल के पेड़ से एक बूढ़े की भांति उसके तन से दाढ़ी सी लटकती है। इसीलिए कवि ने पीपल के लिए बूढ़े शब्द का प्रयोग किया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।